मंच पर आप डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे थे। तमाम यहां पर सौगातें वो देने वाले हैं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ेंगे। सीहोर से बड़ी खबर, वीआईटी कॉलेज में हंगामे के बाद अब एक्शन लिया गया है। हंगामे के बाद वीआईटी, ये इंस्टीट्यूट जहां पर जिस तरह का यहां पर बवाल मचा था, उसके बाद अब एक बड़ा एक्शन। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने कॉलेज में बैठक ली है। बैठक के बाद मंत्री कृष्णा गौर का बड़ा बयान सामने आया है। मामले में प्रबंधन ने लापरवाही की है। कृष्णा गौर ने कहा है रिपोर्ट आने पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी साफ है, कुछ गलत हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रबंधन ने अगर लापरवाही की है, ये जो बात कही गई है, तो अब जांच के बाद जिसका भी नाम सामने आता है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो ये बात कृष्णा गौर ने कही है, मंत्री कृष्णा गौर, जिन्होंने एक बड़ी बैठक की। वीआईटी कॉलेज में जिस तरह हंगामा मचा था, साफ तौर पर दिखाई दिया था कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं थे और पीने का पानी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से लगातार हंगामा बढ़ता चला गया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि हॉस्टल को खाली कराना पड़ा है। कृष्णा गौर यहाँ पहुंची थी, बैठक ली है, मीटिंग ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश भी थे कि बच्चों के साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं है, जाकर बात करें। किस तरह की आपकी बात हुई है प्रबंधन के साथ और किस तरह की बातें सामने आ रही है? पूरी घटना की बहुत माइक्रो लेवल पर हमने यहाँ चर्चा की है। छोटी छोटी सी हर बात पर हमने संज्ञान लिया है। ये घटना क्यों घटी, इसके पीछे कारण क्या थे और कैसे इतनी बड़ी घटना ने आकार ले लिया, जो इस विभत्स स्वरूप में सबके सामने आई, ये कैसे हुआ, विस्तार से हमने चर्चा की है। कॉलेज मैनेजमेंट को हमने इसके लिए सचेत किया है, सतर्क किया है, निर्देशित किया है कि भविष्य में ये जो जितने भी कारण बने हैं, इन सारे कारणों को दूर किया जाए। बहुत छोटे छोटे कारण थे जिन्होंने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया। अगर उन पर समय रहते कॉलेज मैनेजमेंट ध्यान दे देता तो शायद इतनी स्थिति खराब ना होती। तो जिस प्रकार की बातें यहाँ आज की चर्चा में सामने आई है, उसमें स्पष्ट रूप से यही हुआ कि कुछ बच्चे बीमार थे और उन बच्चों का ऐसा कहना था कि यहाँ का पानी और भोजन में कुछ खराबी की वजह से वो बीमार हुए, और वो बात उन्होंने मैनेजमेंट के सामने कई बार कही है, लेकिन शायद मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से यह आक्रोश बढ़ा, असंतोष बढ़ा और ये घटना घटी। एक बात आप कह रही हैं, ये तो बात सामने आ रही, कहीं ना कहीं लापरवाही, मनमानी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों से कल मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे हम कहते थे कोई सुनते ही नहीं था हमारी। और ये तो प्रबंधन भी मान रहा है कि 36 बच्चे यहाँ बीमार हुए, इसका मतलब ये कि पानी दूषित था। हाँ, उसकी जांच के लिए उन्होंने अपने स्तर से जांच कराई है, लेकिन अब सरकारी स्तर पर जांच हो रही है। उसकी रिपोर्ट संभवतः आज शाम तक आ जाएगी और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि पानी खराब था, भोजन खाद्य सैंपल जो लिए वो खराब थे। उस पर फिर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इग्नोरेंस जो बच्चों का था वो सबसे बड़ा कारण रहा। कोई भी परेशानी अगर बच्चों की हुई, कॉलेज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको तत्काल दूर किया जाए। हालांकि मैनेजमेंट ने यहाँ हमारे सामने स्वीकार किया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझ नहीं पाए, हमको लगा कि इस वजह से नहीं है, या हम बहुत सारी चीज़ें कन्विंस नहीं कर पाए और कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हम बच्चों को समझा नहीं पाए। हालांकि हमने जाँच करा ली थी, पानी से परेशानी नहीं हुई थी। बहुत सारे यहाँ 12,000 बच्चे जो हैं वो हॉस्टलर हैं, लेकिन 4,000 बच्चे डे स्कॉलर है। मैनेजमेंट का ये कहना था कि जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं वो भी बीमार थे, तो उनकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन फैल सकता था और हम इसलिए समझ नहीं पाए कि ये हमारे यहाँ से कुछ हो रहा है। ये एक बड़ी चूक मैनेजमेंट की हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको ये दूर करेंगे। हमने इसे सख्त निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति वीआईटी परिसर में अब नहीं होना चाहिए। ये सख्त निर्देश कॉलेज मैनेजमेंट को दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर साफ कहा गया है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसको कड़ी सजा मिलेगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, सीहोर।